मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र छठवें भाव के फल बताऊंगा। षष्ठम भाव शुक्र फल, किसी जातक की कुंडली में यदि छठवें भाव में शुक्र हो तो कैसे फल हो सकते हैं, है ना। काल पुरुष में छठवां भाव में कन्या राशि होती है, कन्या में शुक्र नीच का होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। और शुक्र का छठे भाव के फल के जो शास्त्रीय मत है उसके विषय में बताया जाएगा। इसके पहले कि मैं ये वीडियो को आगे बढ़ाऊं, ये जरूर आपको बता देना चाहता हूं मैं कि कोई जातक यदि देखना चाहता है कि पहले शुक्र की और डिटेल यदि वो जानना चाहता है, शुक्र के विषय में और डिटेल यदि वो जानना चाहता है, तो उसको मैंने वीडियो बनाया पहला शुक्र के पहले भाव के फल। वो मेरे चैनल में आप विजिट करेंगे ना तो बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। वो जरूर देखें, 40 मिनट का वीडियो है, वो काफ़ी वो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, ठीक है। जैसे राइटर लोग किताब लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक राइटर की किताब में पढ़ रहा था तो 4 लाइन लिखी रहती, फिर वो लिख देता कि ये मैटर का पूरा डिटेल उस किताब में लिखा हूँ, फिर आगे बढ़ो फिर लिखा रहता है इस मैटर का पूरा डिटेल अब मेरी अगली किताब में लिखा है। तो भाई वैसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये शुक्र का 1 वाला जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो देख लेना। लेकिन लगभग वही उद्देश्य जा रहा है मेरा बताने का, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझे। आपकी जो देखने की इच्छा है शुक्र की वो फुलफिल हो जाएगी, ऐसा है, ऐसा जानिए भैया। ये मेरा नंबर है, ठीक है। कोई भी सज्जन सजनी, माता बहनें, भाई बहन यदि दिखाना चाहता है कुंडली तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में अपने डेट ऑफ बर्थ भेज दें तो मैं कर लेता हूँ। और उसमें मैं अपना फीस भी बता दूंगा आपको, मैं कितनी फीस लेता हूँ। बहुत नॉमिनल फीस है मेरी, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम में काम कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ। षष्ठम भाव शुक्र है और इसमें क्या क्या बताया जा सकता है। षष्ठम भाव शुक्र के मैं आपको शास्त्रीय और प्रसिद्ध ज्योतिषियों के मत बता रहा हूँ, ठीक है। शुक्र को मदन बाबू बोलते हैं, काम पर शुक्र का अधिकार है, शुक्र का नाम है एक मदन, ठीक है। शुक्र को भृगुवीर प्रदायक कहते हैं, ठीक है। सारावली में कहा है शुक्र सुख का कारण है। और शुक्र के कारकत्व मैं पहले वीडियो में बहुत बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको, ये थोड़ा समय दे रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब शुक्र छठे भाव में, तो शुक्र छठे भाव में कारकत्व जरूर जान लें। रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण एवं कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारगर, चोट, शस्त्र, युद्ध, दुष्कर्म, विपदा, दुर्घटना, नौकरी, सेवक, प्रतियोगिता एवं कमर, उदर रोग आदि आदि, ठीक है। सीमा विवाद। जनरली मैंने देखा हूँ कि जब भी किसी जातक की महादशा में यदि शुक्र की अंतरदशा में षष्ठेश की आती है तो क्या होता है, आज के मामले में सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की, जानते हो। आज के मामले में सबसे बड़ी समस्या लोगों की ऋणग्रस्तता। तो वो जब छठे भाव की जब अंतरदशा आती है तो जातक ऋणी हो जाता है, पहले से वो कर्जा लिया होता है, धन कहीं इन्वेस्ट किया होता है, डूब जाता है। इसके बाद वो जो कर्जेदार जिनसे कर्जा लिए वो सताते हैं, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागता है और अपना देखता है कि महाराज मैं ये कर्जा कब पटा पाऊंगा। तो ज्योतिषी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वो अपने जातक को खुश करने के लिए थोड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करता रहता है। लेकिन जो पैसा डूब गया है, आपने ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, गया पैसा, तो उसका क्या उपाय भाई। उसका तो यही उपाय कि आपको पैसे देना पड़ेगा, जमीन जायदाद घर बेचो, कुछ भी करो, क्या कर सकते हो। इतना आसानी थोड़ी है किसी का पैसा लेके आप दो ना, है ना। ये शुक्र के कारकत्व है, मैंने पहले वीडियो में बहुत डिटेल बताया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और ये शुक्र का मैंने थोड़ा सा बताया था कि शुक्र जो काल पुरुष में कहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, तो नाभि के पास का प्रतिनिधित्व करता है तुला राशि का, और ये मुख का प्रतिनिधित्व करता है वृष राशि का। काल पुरुष की राशि में शुक्र जो है ये छठे भाव और दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ वृषभ, यहाँ तुला, ठीक है। तो और ये शुक्र जो है 7वें भाव का कारक होता है ना, ये पत्नी भाव का कारक होता है, कलत्र। आगे चलते हैं, ये हो गया। हाँ, अब ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए शुक्र यहाँ पे यदि कालपुरुष की राशि में, ये कालपुरुष की राशि नंबर 1 से कालपुरुष की राशि होती मेष राशि है ना, तो यहाँ पे छठे भाव में कन्या राशि और शुक्र यहाँ होगा तो स्वाभाविक रूप से नीच होता है। मतलब ये होता है कि कालपुरुष की राशि में शुक्र नीच का हो गया साहब, ठीक है। अब नीच का हो गया तो भाई उसके कारकत्वों में कमी आ गई।
नीच का हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता कि शुक्र के पूरे कारकत्व में कमी हो गई। नीच के ग्रह भी कई विशेष प्रकार की क्षमताएं रखते हैं और विशेष प्रकार का लाभ वो देते हैं, यही अनुसंधान की बात है। ऐसा थोड़ी कि कोई ग्रह नीच का हो गया तो बस उसका हो गया कबाड़ा। तब आगे चलते हैं तो शुक्र जनरली कालपुरुष की राशि में नीच का हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि छठवां शुक्र बहुत बेहतर नहीं होता, ये सामान्य बात है। तो शुक्र यहाँ यदि होगा किसी भी जातक की कुंडली में, अब चूंकि ये लग्न की बात नहीं बताएं, जो शास्त्रीय मत बताए हैं, शुक्र छठे भाव फल देगा, शुक्र यहाँ होगा तो सातवें भाव से दृष्टि यहाँ देता है। अब ये कोई ग्रह होगा उसको दृष्टि देता है, तो ये ज्योतिष का बड़ा रहस्य होता है। ये रहस्य को जानना बहुत कठिन होता है, प्रिडिक्शन करना, देखना, मिलान करना बहुत कठिन काम होता है। हजारों सिद्धांत का एक साथ एप्लीकेशन करना, और कभी आपका ज्योतिषी का अच्छा मूड है तो उसने बता दिया उसको सिद्धांत। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो मैं सिद्धांत पढ़ते रहता हूँ उसका एप्लीकेशन मिल गया तो मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, आपको मालूम है। और जनरली चेकलिस्ट हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी करने की, इतनी बड़ी चेकलिस्ट है, वो हम देखते रहेंगे तो एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं पाएंगे। तो जनरली यही देखते हैं कौन सी महादशा चल रही है और उसका ग्रह कौन सा बैठा है उसके हिसाब से, और जो ऋषि पाराशर ने बताया है कि लग्नों में कौन से ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं उसी हिसाब से फलित कर देते हैं, ठीक है। अब कोई बहुत बड़ा पेमेंट लेता है तो फिर वो बहुत स्टडी करता है और बताता है, फिर फलित एक एक चीज बताता है कि यदि चतुर्थेश धन स्थान पे बैठा है तो क्या फल होंगे, वो लिखे हैं किताबों में, तो वो उसकी स्टडी करके बताता है फिर वो। तो ये इस प्रकार से जो फल है इन महान ज्योतिषियों के मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। चमत्कार चिंतामणि कहती है कि यदि किसी छठे भाव शुक्र हो तो शत्रु कभी नष्ट नहीं होते, मतलब इतने शत्रु होते हैं कि नष्ट ही नहीं होते। छठवां सूत्र प्रबल शत्रु वर्ग देता, बहुत दुश्मनी होती छठे शत्रु को, जिसके कारण जातक दुखी होता है, खर्च अधिक होता है, जिसके कारण दारिद्र ऋणग्रस्तता होती है, ठीक। इसके पहले कि मैं बात भूल जाऊं, एक बात और बता दूं कि छठवां शुक्र माननीय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी था, उनके छठवें स्थान पे शुक्र और राहु था, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जीवनाथ अमृत से सिंचित शत्रुवर्ग होते हैं, अर्थात उसके शत्रुओं का नाश कभी नहीं होता, निरंतर धन व्यय की वृद्धि होती है, कुमंत्र से जप का नाश होता है, कोई ऐसा मंत्र करने लगता है जिससे उसको नुकसान होता है। कल्याण वर्मा जातक स्त्री के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसके शत्रु बहुत होते हैं, या धनहीन होता है, जातक विहल और नीच प्रकृति का पुरुष होता है। वरामीर कहते हैं षष्ठे शत्रु अर्थात शत्रुहीन होता है, केवल वरामीर और एक और ने कहा है कि जिसका छठा शत्रु शुक्र होगा शत्रुहीन नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ने कहा है कि शत्रु होंगे इसके। वशिष्ठ महाराज कहते हैं बुद्धिहीन, प्रचुर रोग, शत्रुओं से भय होता है। गर्ग महाराज कहते हैं शुक्र यदि अस्त या नीच राशि में हो तो झगड़े और बैर होते हैं, अन्य राशि में हो तो शत्रुओं का पराभव होता है। वृषभ और तुला में सफलता मिलती है। देखो वृषभ और तुला शुक्र की राशि है और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, तो वृषभ तुला में यदि उच्च का हो तो अच्छे फल देगा, कन्या में होगा तो नीच का होने से बुरे फल देगा, शत्रु राशि में बुरे फल देगा। सूर्य छठवां सूर्य 10 दोष उत्पन्न करता है। इसमें सूर्य के बारे में भी लिखा है गर्ग महाराज ने कि यदि कोई छठवां सूर्य होता तो 10 दोष उत्पन्न करता, मतलब छठा सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता। उसी प्रकार से उन्होंने लिखा कि चंद्र बुध गुरु और शुक्र 1000 दोष उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा बुध गुरु और शुक्र 1000 दोष उत्पन्न करते हैं, मतलब चंद्रमा बुध गुरु शुक्र यदि छठे भाव में हो तो अच्छे फल नहीं देते। मंगल शनि यदि छठे भाव में हो तो दोष रहित अच्छे फल देते हैं। एक सिद्धांत है कि 6, 8, 12 भाव में बुरे ग्रह अच्छे फल देते हैं, ये सिद्धांत है। छठवां शुक्र भाई बहन मामा को सुख देता है। भैया हमको देना यार, भाई बहन मामा की लगा रहे हो, गजब कर रहे हो यार, हमको चाहिए सुख भैया। अभी किसने देखा भाई बहन मामा। वीनस इन 6th हाउस पाराशर महाराज कहते हैं षष्ठे पराजय व्याधिम, शत्रुओं से पराजित होता है, इसे शारीरिक व्याधि होती है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं जातक को शोक तथा निंदा के अवसर बहुत आते हैं, मतलब दुखी रहता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कोई शत्रु नहीं होते। देखिए मंत्रेश्वर महाराज ने बोला कोई शत्रु नहीं होते, और एक किन्ने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर दूं, वरामीर साहब ने, मंत्रेश्वर महाराज वराहीन बोलते हैं कि शत्रु नहीं होते इसके, है ना, और बाकी लोग कहते हैं कि शत्रु होते हैं। तो मंत्रेश्वर बोलते हैं कोई शत्रु नहीं होता, वह धनहीन होता है, इसके अवैध संबंध अनेक युवतियों से होते हैं, रुग्ण और दुखी होता है। जयदेव महाराज कहते हैं स्त्री सुख तथा ऐश्वर्य तथा वैभव सुख नहीं मिलता, जातक मिलन
मलिन एवं रोगी होता है, गंदा रहता है। स्त्री सुख से तात्पर्य स्वकीय पत्नी से सुख, मतलब इसका जयदेव महाराज कहते हैं कि स्वकीय पत्नी मतलब स्वयं की पत्नी से सुख, क्योंकि परकीय स्त्री से स्वकीय पत्नी से सुख नहीं मिलता है इसको, क्योंकि परकीय स्त्री से अवैध संबंध रखने वाले को स्वकीय पत्नी का सुख होना संभव नहीं है। अनेक युवती से अवैध संबंध रखने से धनहानि अपवार होता है। कहने का मतलब ये था कि भाई एक व्यक्ति अपनी पत्नी से संबंध तो रखता है, उसकी तो की धर्म पत्नी है, धर्म की पत्नी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो दूसरी पत्नियों से भी संबंध रखता है। अब जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से संबंध रखा तो क्या, फिर वो पत्नी वीडियो बनाती है, उसको घर में जूते मारती है, बताती है, व्हाट्सएप चेक करती है, ऑडियो सुनाती है, तो घर में झगड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब जब वो पत्नी ने एक बार देख ली कि भाई तुम हमारे चक्कर में तो हो, मेरे से शादी करे और अवैध संबंध रखे, तो घर में झगड़ा होता है। तो पहली पत्नी से सुख नहीं मिल रहा, सुख कहाँ मिलता है, उधर जाता है दूसरी पत्नी के पास। तो बोलता है कि स्वकीय पत्नी का सुख होना संभव नहीं, अनेक, क्योंकि वो अनेक स्त्रियों से संबंध रहता है, परकीय स्त्री से अवैध संबंध बनाए रखता है, तो दूसरी स्त्री से अवैध संबंध बनाए रखता है। अब जिस घर में पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अवैध संबंध रखता है ना, वहाँ कला होता है। कला, ये नाम बहुत गंदा है, भगवान किसी घर में कला न करे। कलहा, ये कला इतना गंदी चीज है। करोड़पति के घर में भी कला होने लगी तो शांति नहीं होती है, तो कला होती है। तो पत्नी से संबंध नहीं होते। कई बार अब अभी देखना होगा, एक डीजीपी का भी, पुलिस का बड़ा अफसर है, उसकी पत्नी ने ही उसका बना ली थी, क्या वीडियो बना ली थी कि वो जाता था इधर उधर। वो इंटेलिजेंस करते रहते हैं लोग कि आजकल सब पता लग जाता है मोबाइल में किससे बात कर रहा है, और लोग कॉल डिटेल भी निकलवा लेते हैं जी, किससे बात करता है। काशीनाथ, दम्भी, जड़ बुद्धि, धनहीन, डरपोक, बुरी संगति में रहने वाला, झगड़ालू तथा पिता से द्वेष करने वाला होता है। बड़ा गंदा आदमी होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, जड़ बुद्धि, मूर्ख होगा। जागेश्वर, जातक नाच गाने में आसक्त रहता है, शत्रुओं के समूह पीड़ित करने सदा तैयार रहता है, मतलब इसके दुश्मन सदा तैयार, लेकिन उनका नाश कर देता है। बड़ा ताकतवर होगा। रोगों से चिंतित, इसे सम्मान नहीं मिलता। बहुत दुख की बात है यार, सम्मान नहीं मिला जिंदगी में तो बहुत तकलीफ होती है। मानसागर महाराज कहते हैं जातक का जन्म श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता, सुशिक्षित एवं विवेकशील होता, शुक्र यदि नीच शत्रु राशि में तो बुरे फल। मानसागर महाराज ने जनरली अच्छा बताया है। पुंजराज शंभु होरा प्रकाश में लिखते हैं जातक की 2 या 3 मौसियां होती है, सुख मिलता है। महाराज हमारे बारे में बताना छोड़, मौसी के बारे में बता रहे हैं यार, गजब हो गया यार। वृहद यवन जातक, जातक को स्त्री प्रेम दृष्टि से अभिलाषा पूर्ण नजर से नहीं देखती, जातक को स्त्री उपभोग की इच्छा प्रबल नहीं होती, दुर्बल, डरपोक, शत्रुओं को भयक्रांत होता है। देखो ये मतलब वृहद यवन जातक में कहते हैं कि इसकी सेक्सुअल डिजायरमेंट, इसको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती। तो भैया या तो ये नपुंसक होगा, तो फिर महिला के पास जाएगा क्यों, ठीक है ना। तो ये यवन जातक में जो लिखा है ना, ये थोड़ा सिर पे उतरता नहीं अपने दिमाग में, है ना। या तो वो नपुंसक होगा, नपुंसक आदमी तो औरत से 100 मील दूर भागा रहता है, कहीं बोल दे भैया कि हमारे साथ सेक्स कर तो भाग जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा बेचारा। अब ढूंढीराज महाराज, है ना, ढूंढीराज कहते हैं स्त्रियों का प्रिय, कामेच्छा बहुत कम, ये इसका भी समझ में नहीं आया, शत्रु के भय से युक्त होता है। भाई स्त्रियों का कैसे प्रिय हो सकता है, कोई व्यक्ति यदि इसकी कामेच्छा बहुत कम है, सेक्सुअल डिजायरमेंट उसकी ना के बराबर है, तो सुंदर स्त्री उसको काहे भाएगी भाई। सुंदर स्त्री तो उसको पसंद करती है जो लगदक, हैंडसम, 6 फीट का आदमी और प्रबल शारीरिक हष्ट पुष्ट होता है, उसको पसंद करेगी, क्योंकि वही उसकी सेक्सुअल डिजायरमेंट पूरी कर पाती है, कर पाएगा, है ना। तो हरिवंश महाराज कहते हैं कि सुंदर स्त्रियों के मिलने पर भी कामेच्छाहीन रहता है। ये भी सब गड़बड़ाई लिखे इनमें भी। पौरुषहीन, झगड़ालू, रोगी, बहुत बुरे काम करने वाला, बुरी संगति, बुद्धिहीन, ढोंगी, लोभ, सदा संकाल प्रवृत्ति। अब जो व्यक्ति पौरुषहीन होगा, भला वो सुंदर स्त्रियों से मिलने क्यों जाएगा, अपनी वो ऐसी तैसी कराने जाएगा क्या, उसको पकड़े के मारेगी ना। हरिवंश महाराज कहते हैं कि एक टर्म आए, अकामुक शब्द आया है ना। अकामुक मतलब होता है कि भाई सेक्सुअल डिजायरमेंट नहीं होती उसमें, ठीक है। अकामुक होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो नपुंसक है। कोई व्यक्ति कहा है ठीक है भाई सेक्स में ज्यादा उसकी रुचि नहीं होती। अब कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सेक्स में बहुत रुचि होती है, जिस पर सदा काम वासना पूर्ति का भूत सदैव सवार रहता है। कुछ लोग ऐसे हमारे पास जातक आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि साहब जो ना, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को 254 दिन सेक्स करता हूँ साल में। देखो गिन भी लिया है ना दुष्ट ने, इसका मतलब, और उसकी बीवी बहुत सुंदर थी,
तो उसके दिमाग में क्या था कि यदि मैं सेक्स नहीं करूंगा तो मेरी बीवी भाग जाएगी। ये भी कभी कभी सब हमारे परिवार में विवाद का कारण बनता है। ऐसा क्यों सोचते हो आप कि आपकी बीवी सुंदर है तो आप उससे लगातार संभोग करोगे तभी वो संतुष्ट रहेगी? ये तो आपकी गलत सोच है ना। तो अनेक कारण होते हैं घर टूटने के, विवाद के, उसमें ये भी एक कारण है, क्योंकि ज्योतिषियों को बहुत सारी चीज़ें आती, जानकारी मिलती है। तो भविष्य में भी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं कभी किताब लिखूंगा शुक्र पे और ऐसे बताऊंगा, है ना। क्योंकि भैया जो अनुभव है वो बताते हैं, बड़े परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो मैंने ये 254 दिन की बात स्पेशल आपके लिए बताने के लिए आज निकाली थी। भृगु सूत्र कहते हैं कि संतान वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला, पुत्र और पौत्र वाला, कपटी रोगी, ठीक है। खेट को हम कहते हैं जातक अशिष्ट बदतमीज होगा, निर्दयी, मित्र नहीं होते, खिन्न उदास रहता है, काम वासना अत्यल्प मतलब कम होती है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो छठवां शुक्र है, क्योंकि वो कालपुरुष की राशि में नीच का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता होगा, उसकी जो शुक्र की बहुत सारे कारकत्वों में कमी होती है। सिर्फ कन्या राशि में नीच का होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। जैसे कि जातक तत्वों में लिखा है कन्या राशि का नपुंसक होता है, ऐसे थोड़ी होता महाराज। डॉक्टर रामन कहते हैं वह नैतिकता में पिछड़ा हुआ, शत्रु रहित, गंदी आदत, क्रोधी, नीच, शत्रुहंता, स्त्री के प्रति आसक्त, ऐसा बताया है। तो इस प्रकार का ये वीडियो था भैया। 16 मिनट के हो गए हैं। मैं आगे और भी कोई बकवास करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, वीडियो बंद करने के मूड में हूँ। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। इस प्रकार की वीडियो जनरली पता नहीं लोग कैसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो 100 आदमी देख लेना तो मैं तो धन्य हो गया महाराज। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं होती है। तो एक और चीज़ पे मैं डिस्कस कर लूँ, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का होता है, ठीक है। इसका मतलब जो है उसके जो खास कारकत्व में कुछ कमी आ जाती है, बस यही बात है। बाकी आप यदि ऐसा ही होता कि ये व्यक्ति दरिद्र ही होता तो इंदिरा गांधी दरिद्र तो नहीं थी। इंदिरा गांधी की कुंडली में यहाँ शुक्र और यहाँ पे राहु महाराज भी साथ में थे, ऐसा ये राहु, ठीक है। और इंदिरा गांधी के हजारों दुश्मन थे भाई, तो सबसे निपटती थी वो, सबको निपटा रखी थी। और इतने दुश्मन कि आज भी गाली देते हैं लोग इंदिरा गांधी। क्या होता, वो तो थी महान भैया, महान लेडी थी, ठीक है, प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर आपकी लॉ महिला थी। ये देखिए इंदिरा गांधी की कुंडली में ये था, ठीक। उनकी लगन दूसरी थी लेकिन जनरली ऐसा बैठा था, ये ऐसा जान लो आप। शुक्र राहु साथ में थे, ठीक, नीच के नहीं थे वो, लेकिन वो जिंदगी की जंग में लड़ी और बड़ा सफल नहीं हो, है ना। तो ऐसा जानना भाई आप, ठीक। तो डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से आप खुश रहो। और आगे मैं एक आध वीडियो में ये भी बता दूंगा कि भाई शुक्र की महादशा चले किसी जातक की, तो जो उसमें क्या क्या पूजा पाठ करना है वो भी थोड़ा सा उसके विषय में भी तो हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा मैं। हरे कृष्णा।